अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। अब हमारे पास एक थ्योरम है कि एवरी फील्ड इज़ इंटीग्रल डोमेन, कि हर फील्ड जो होता है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। अगर हम इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो इंटीग्रल डोमेन की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है उसमें होता है कि अ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ़ इट हैज़ नो ज़ीरो डिवाइजर्स। ठीक है, अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हम कर देते हैं कि लेट एफ बी अ फील्ड, कि एफ हमारे पास कोई भी फील्ड है। सिंस अब हमें पता है कि एफ इज़ कॉम्यूटेटिव रिंग, कि एफ जो है वो हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग होती है विद आइडेंटिटी, यानी कि उसमें आइडेंटिटी भी प्रेजेंट होती है। यही तो हम उसको डिफाइन करते हैं, क्या कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, और डिवीजन रिंग में आइडेंटिटी होती है, और कम्यूट तो वैसे ही हमने कह दिया कि करता है विद आइडेंटिटी। अब टू शो डैट, अब हमने शो करना है टू शो डैट इट इज़ इंटेग्रल डोमेन, इट मीन्स इट इज़ मीन्स एफ इज़ इंटेग्रल डोमेन, इज़ इंटेग्रल डोमेन। It is enough to show that it has no zero divisors. It is enough to show that it has no zero divisors, क्योंकि बेसिकली हमारे पास फील्ड की जो डेफिनेशन है वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही है ना, कि कम्यूटेटिव भी है और आइडेंटिटी भी है। अब सिर्फ ये शो करना बाकी है कि क्या उसमें ज़ीरो डिवाइजर्स हैं कि नहीं है। अगर तो नहीं है तो फिर हम शो कर देंगे कि वो फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन भी है। अब हम इसके लिए लेट कर लेते हैं फॉर दिस कि ए बी हमारे पास इक्वल है ज़ीरो के, और ए बी जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, फील्ड के एलिमेंट हैं। अब अगर ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है इसमें, तो ए और बी में से कोई एलिमेंट ज़ीरो होगा। अदरवाइज़ ए नॉन ज़ीरो हो, बी भी नॉन ज़ीरो हो, तो वो ज़ीरो के इक्वल आ जाता है, और वो फिर हमारे पास ज़ीरो डिवाइज़र बन जाएगा। इसलिए हमने शो करना है या तो ए ज़ीरो है या बी ज़ीरो है। अब हम लेट कर लेते हैं इफ़ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन वी आर डन। अगर ए ज़ीरो हो गया तो फिर तो डन हो गया ना, कि इसमें ये ज़ीरो डिवाइज़र नहीं है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट ज़ीरो है। अगर हम सपोज कर लेते हैं इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन वी आर टू शो डैट, हमने क्या फिर शो करना है कि बी फिर ज़ीरो है। अब सिंस एफ फील्ड है ये हमें पता है, और ए जो है वो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है फील्ड से, तो इसका मतलब है कि फील्ड में तो फिर वो भी एलिमेंट भी हैं जो मतलब कि इन्वर्सिस भी फील्ड में है, तो इसका मतलब है कि ए इन्वर्स भी फील्ड से बिलोंग करेगा। अब अगर मैंने ये कंडीशन जो है इसको अगर मैं कह दूं कि ये हमारे पास कंडीशन 1 है, ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, डेट मीन्स इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने इन्वर्स से इसको मैं दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, अब हमें पता है कि फील्ड जो है उसमें हमारे पास जो है एसोसिएटिव लॉज भी होल्ड करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, देन मैंने वो अप्लाई कर दिए। अब ए इन्वर्स इंटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी और बी, और इस साइड पे हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज़ किया है कि एसोसिएटिव लॉज होल्ड करते हैं। अब यहाँ से तो बी ज़ीरो आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर ए ज़ीरो नहीं है फिर बी ज़ीरो होगा, अगर ए ज़ीरो है तो फिर तो वो ट्रिवियल केस है ना कि वो डन है। और दिस शोज़ दैट एफ इज़ इंटेग्रल डोमेन। अब इससे क्या शो हो गया कि एफ हमारे पास जो है वो इंटेग्रल डोमेन है, इसमें ज़ीरो डिवाइजर्स भी हैं और ये एक कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी भी है, तो हमारे पास हर फील्ड जो होता है वो एक इंटीग्रल डोमेन भी होती है। ठीक है, इसका एक कन्वर्स पार्ट भी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करती हूँ।